डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या डिफेक्ट हो सकते हैं? मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। सेकेंड, हाइपोमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, एंड थर्ड वन इज प्रेसबायोपिया। This is the defect which take place in the person having more age, or we can say age above 70 or 75. So defect of vision actually में होता क्या है? शुरुआत कर लेते हैं दो चीजों से। पहले दो कॉन्वेनेंस हम अपने लिए पढ़ लेते हैं। एजम्पशन क्या है उसको, कि अगर कोई भी लाइट रेज बहुत ही इन्फिनिटी से आ रही है, हम कह रहे हैं कि वो बहुत ही दूर से आ रही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रही है, या यूं कह लो इन्फिनिटी से आ रही है, तो उन तरीके के लाइट रेज को हम ये मान के चलते हैं कि वो आपस में पैरेलल आएंगे। हमेशा कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ डिस्टेंस, तो उससे जो लाइट रेज आएगी वो कैसे आएगी? पैरेलल आ रही होगी आपस में। दूसरा, अगर कोई नियर ऑब्जेक्ट से आएगा, अगर कोई नियर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे जो लाइट रेज आएगी वो कुछ डाइवर्जिंग होगी। कैसे होगी? डाइवर्जिंग लाइट रेज आएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये मान के चलूंगा कि उससे डाइवर्जिंग रेज आ रही है। और अगर आसमान से, स्काई से, इन्फिनिटी से अगर कोई चीज आ रही है, तो उससे मान के चलूंगा वो कैसी है? वो आपस में कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। क्लियर है कि ये दो एजम्पशन है, उसके बाद ही हम इस चीज को पढ़ पाएंगे। सो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होगा? आंखों, अगर नेकेड आंखों से या तो दूर की वस्तु को ना देख पाना, मतलब जो ऑब्जेक्ट की दूर की वस्तु है या दूर का जो ऑब्जेक्ट है, या नियर बाय में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, अगर उसको अपनी नेकेड आंखों से बिना लेंस यूज करा हो अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर है? दूर की चीजें भी नहीं दिख रही हैं और नजदीक की भी चीजें नहीं दिख रही हैं, या नजदीक की चीजें नहीं दिख रही हैं, या दोनों को साइमल्टेनियसली ऐसा हो रहा है कि दूर की भी नहीं दिखती हैं और नजदीक की भी नहीं दिखती हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि हमारे आंखों में क्या है? कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। हम या तो मायोपिया से प्रॉब्लम है हमारी आंखों में, या तो हाइपोमेट्रोपिया है, या तो प्रेसबायोपिया। क्लियर है? तो शुरुआत करेंगे मायोपिया। मायोपिया को समझते हैं, इसका जो दूसरा नाम है उससे हमें इस टर्म को याद करने में आसानी रहेगा। दिस इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। अच्छा, नेस किसी भी चीज में लग जाता है, नेस, तो मतलब वो कंपल्सरी, मतलब कंपल्सन दिखाता है, या यूं कह लो कि वो उसकी आदत बताता है। नहीं, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस इसका मतलब अंधापन होता है ना। तो देखना, इस नियर साइटेडनेस को याद करने का तरीका ये, नियर का मतलब नजदीक, साइड का मतलब क्या होता है? विजन, देखना, और नेस का मतलब आदत, मतलब उसको आदत है कि वो क्या देख पाएगा? नजदीक का ही देख पाएगा। मतलब नजदीक की ही चीजें उसको दिखेंगी, दूर की चीजें उसे नहीं दिख रही हैं क्लियरली। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है, मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन विच द नियर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर आवर आईज can see the object clearly but can't see the object placed at a distant distance. Okay, मतलब अगर नियर पॉइंट पे कोई भी चीज, नियर ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिख रही है, बट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है फार और डिस्टेंट एट डिस्टेंस, उसको वो नहीं देख पाए। नियर साइटेडनेस का मतलब नजदीक की वस्तु उससे दिख रही है बट दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं का मतलब क्या है? अच्छा, कोई भी आइज होती है तो आइज का जो देखने का फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट क्या होता है? इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी तो होता है ना, तो मतलब उसको दूर इंफिनिटी वाली चीजें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन कोई एक ऐसा सर्टेन डिस्टेंस तो होगा ना
जो उसको दिख रहा होगा क्लियरली, जो उसको क्लियरली दिख रहा होगा। जैसे मान लो ये आई, तो नॉर्मली वो यहां से जो भी आता था उसको देख पाता था, यहां से इंफिनिटी पता नहीं कहां तक देख पाता था। लेकिन अब क्या है कि ये पॉइंट है, इसके इधर की ऑब्जेक्ट उसको नहीं दिख रही है, लेकिन इसके इधर की ऑब्जेक्ट उसको क्लियरली दिख रही है, अब भी दिख रही है। समझ में आया? तो मायोपिया का क्या हो जाता है, मायोपिक जो आई होती है उसका जो फार पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है, वो इंफिनिटी से जो फार पॉइंट होता है, अगर फार पॉइंट को मैं डिनोट करूं, अभी तो ऐसे लिखता हूं फार पॉइंट, तो जो फार पॉइंट को अगर मैं डिनोट करूं तो फार पॉइंट क्या होगा, वो आपका इस समय इंफिनिटी से, इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी तक देख सकते थे हम नॉर्मल आई से, लेकिन अब मुझे मायोपिया हो गया तो मुझे नजदीक की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। उस केस में मेरा जो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी से कम हो जाएगा। तो देखते हैं उसको दिखेगा कैसे। कुछ इस तरीके के शेप होगा। अब क्या होगा, इसको दूर की चीजें नहीं दिख रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रही है, ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर पे जो रखा हुआ है वो रेटिना के पहले स्पॉट हो जा रही है। जो फार पॉइंट है, मतलब इंफिनिटी से जो लाइट आ रही है उसको चीजें नहीं दिख पा रही है, मतलब बनना तो इमेज यहां पे चाहिए था, क्योंकि इसको मायोपिया हो गया, नियर की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं चीज दिख रही है, तो मतलब उसको क्या हो गया, अब उसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहां पे फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, मतलब रेटिना से जस्ट पहले। और रेटिना से जस्ट पहले बनने का मतलब कि वो चीजें हमें नहीं दिख रही। चलो यहां की चीजें नहीं दिख रही होंगी, यहां की चीजें नहीं दिख रही, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां से ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, अगर वहां से लाइट आ रही होगी तो वो फॉल कर रहा होगा। ठीक, दोनों मायोपिक आईज हैं। यहां पे क्या था, ये इसका फार पॉइंट था, फार पॉइंट, अब इसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया, फार पॉइंट यहां पे, मतलब इससे आगे की चीजें नहीं दिख रही है, इससे इधर की चीजें उसको दिख रही है। प्रॉब्लम आ गया कि इसका फार पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इससे आगे नहीं दिख रही। तो मुझे तो चाहिए ना भाई कि यहां से भी आगे की चीजें मुझे दिखें, हम तो इसके लिए हम स्पेक्स यूज करते हैं, मतलब लेंसेज यूज करते हैं, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, वो देखते हैं क्या होगा, क्या यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम देख लेते हैं कॉजेस क्या है। कॉजेस क्या होंगे मायोपिया के, देखो दो केसेस हो सकते हैं। पहला, मान लेता हूं कि आई कुछ ऐसा लगा होगा, ठीक है, पहले रेटिना यहां पे था, अब जो रेटिना मतलब आईबॉल यहां पे था, आईबॉल कुछ बड़ा होगा, आईबॉल अपने आप में ही बड़ा होगा, तो आईबॉल बड़ा हुआ, अच्छा मेरी लेंस यहीं पे है, आईबॉल बड़ा हो गया, लेंस में कुछ नहीं हुआ लेकिन आईबॉल ही बड़ा होगा, तो आईबॉल बड़ा होगा तो रेटिना भी शिफ्ट हो गया। ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, इसकी कैपेसिटी थी कि यही कर सकता था, जब ये यहां पे कर सकता था, ये क्या हुआ, आईबॉल यहां पे बढ़ गया, मतलब रेटिना शिफ्ट हो गया। तो पहला कॉज क्या होगा, elongation ऑफ आईबॉल का बढ़ जाना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि आईबॉल वहीं पे है, ये जो लेंस है वो थिक हो गया। तो थिक होने का मतलब क्या है, थिक होने का मतलब क्या है, रिडक्शन इन आई लेंस। ये दो कॉजेज होते हैं, या तो आईबॉल बढ़ जाएगा या तो फोकल लेंथ जो रिडक्शन इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वही कम होगा, फोकल लेंथ कम होने का मतलब लेंस आपका थिक होगा। तो दो तरीके हो सकते हैं, क्लियर।
अब इसको यूज करना है, मतलब अब मुझको इसको सही करना है। मैं चाहता हूं कि नहीं इसको दूर की चीजें भी दिखें। दूर की चीजें दिखने के लिए जो ये फार पॉइंट है वो दिखते हैं। फार पॉइंट कुछ ऐसे है, मतलब जो ये लेंस है ये क्या करे, एक यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस रख देता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये जो रेज जा रही थी उनको क्या करेगा, पहले डाइवर्ज कर देगा। जो रेज आ रही थी उनको पहले कहीं डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने के बाद वो लाइट क्या करेंगे, कुछ ज्यादा फोकस कर सकते हैं इस पॉइंट पे। मैं एक बार और दिखाऊंगा। ये आइडिया था क्लियर है। ये कुछ ऐसे बन जाता है यहाँ पे, लेकिन यहां से जाने वाली चीजें आपको सीधा कर देते हैं, यहां पर देते हैं, कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कुछ ऐसे फार पॉइंट पे है, अगर मैं यहाँ पे लेंस रखता हूँ तो ये जो कन्वर्ज हो रहा था इसको क्या करेगा, और डाइवर्स कर देगा, और डाइवर्स कर देगा। तो जब ये डाइवर्स होगा तो ये रेटिना पे बनेगा, और उसका जो ये लाइट रेस को हम ऐसे ही दिखा देंगे। तो उसका इमेज कहाँ पे बना, जो इसका इमेज बना है कहाँ पे बना है, इसके फार पॉइंट पे। ये क्या है, फार पॉइंट। फार पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे है, यू कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बन गया, जो भी बना वो कहाँ पे बना, फार पॉइंट पे। समझ में आया, कहाँ पे बना, फार पॉइंट। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लगाने का मतलब क्या हुआ, कॉन्केव हुआ कि जो लाइट आ रही थी, जो यहाँ से आ रही थी डायरेक्ट, और वो कन्वर्ज हो जा रही थी, कन्वर्ज होती यही नीचे बन जा रहा था। ये लाइट आ रही थी, अगर ये नहीं रहता तो ये क्या करता, यहीं पे बना देता। तो इसने क्या किया कि बीच में एक हमने कॉन्केव लेंस डाल दिया। अब ये लाइट रेज कन्वर्ज नहीं होंगी, पहले क्या होंगी, पहले डाइवर्ज होंगी, पहले डाइवर्ज होंगी, और डाइवर्ज होने के बाद पूरा टाइम मिलेगा कि ये क्या करता है, रेटिना पे बन जाएगा इसका इमेज। तो काम क्या होता है, कॉन्केव लेंस जो यूज करते हैं उसका काम क्या होता है, टू डाइवर्ज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है उनको थोड़ा सा और डाइवर्स कर देना, और डाइवर्स होने के बाद क्या होगा कि लाइट रेज यहाँ से रेटिना के पहले न बनके वो आफ्टर कन्वर्जिंग जो उनका इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बनेगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इस लाइट को मैं पीछे की तरफ लेके आऊंगा तो हमें क्या लगेगा कि एक वर्चुअल इमेज हमारा कहाँ पे बना हुआ है, वर्चुअल दिखा देते हैं, वर्चुअल इमेज हमारा कहाँ पे बना हुआ है, इसके फार पॉइंट पे। देखो अगर मैं इसको इधर की तरफ पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ इसलिए लाइट रेस को, तो इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, आई जो बन रहा है वर्चुअल कहाँ पे बन रहा है, फार पॉइंट पे। तो इस केस के लिए जो u होगा वो कैसा होगा, माइनस इन्फिनिटी, वही लेफ्ट में रखेंगे तो v मान लेते हैं उसके फार पॉइंट d, तो वो भी किधर है, लेफ्ट में ही है, वो माइनस हो जाएगा। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्लियर, 1/v, v का मतलब क्या है, v मैंने बताया आपको क्या है, माइनस d, माइनस 1/0, क्या है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो सकता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे 0 हो जाएगी। तो 1 माइनस d क्या हो जाएगा, 1/f। तो f मेरा कितना निकल गया है, d। तो ये चीज क्या बता रहा है, फोकल लेंथ जो मैं इसका कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ यूज कर रहा हूं वो कितना होना चाहिए, जहां तक मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा था। नहीं समझे, ये एफ डी का मतलब क्या है कि इस लेंस का जो फोकल लेंथ है मैं उतना ही बड़ा रखूंगा या उतना ही अमाउंट का रखूंगा जितना इसका इमेज का
मतलब ये फार डिस्टेंस है, जहां तक मुझे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रही है, मेरी आंखों से जहां तक ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा था उतना ही मैं क्या रखूंगा, फोकल लेंथ इस कौन के लेंस का रखूंगा। क्लियर है? तो इस केस में मायोपिक आईज में अगर आपसे पूछा कि कोई व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बीइंग यूज्ड इन करेक्शन ऑफ द मायोपिक आई, तो आप बताओगे इट शुड बी इक्वल टू द फार पॉइंट ऑफ दैट मायोपिक आई, फार पॉइंट ऑफ दैट मायोपिक आई। तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस डी के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये था रेमेडीज। हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस। कॉजेस मैंने बताया, आई बॉल को बड़ा हो जाना, फोकल लेंथ का कम हो जाना, डिफेक्ट करेक्शन किस तरीके से यूज होगा और उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हाइपोमेट्रोपिया के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।